मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही देह कांप उठती है। पर आत्मा, क्या आत्मा भी डरती है? पुराणों में आत्मा को अमर कहा गया है, पर अमरता का अर्थ निडरता नहीं होता। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और यम संहिता में यह संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा भय दंड का नहीं, बल्कि सत्य के सामना करने का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राण देह त्यागते हैं, तब आत्मा सबसे पहले अपने ही कर्मों के भार को अनुभव करती है। उस क्षण कोई यमदूत डरावने नहीं लगते, बल्कि आत्मा स्वयं अपने ही अतीत से डरने लगती है। यह कथा उसी भय की है, उस क्षण की जब आत्मा पहली बार समझती है कि अब कोई बहाना, कोई आवरण शेष नहीं। यह कथा मिथक है, प्रतीक है और सत्य का दर्पण भी। गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे हरिहर मिश्र का शरीर निश्चल पड़ा था। देह शांत थी, पर आत्मा अभी भ्रम में थी। हरिहर ने कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु इतनी शांत होगी। न कोई अंधकार, न कोई शोर, बस एक हल्का सा झटका और फिर दृष्टि। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देख रहा था। मैं मर गया? यह प्रश्न उसके भीतर उठा, पर उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तभी हवा में कंपन हुआ, समय जैसे ठहर गया। सामने दो आकृतियां प्रकट हुईं, यमदूत, पर वे वैसे नहीं थे जैसे लोक कथाओं में बताए जाते हैं। न डरावने चेहरे, न रक्तिम नेत्र, वे शांत थे, अत्यंत शांत। चलो, उनमें से एक ने कहा। हरिहर डर गया। नहीं, यह देह का डर नहीं था, यह अज्ञात का डर था। मार्ग अब और भी अधिक धुंधला हो चला था। यह कोई साधारण रास्ता नहीं था, न मिट्टी का, न आकाश का। यह स्मृतियों और चेतना से बना पथ था। हरिहर मिश्र की आत्मा आगे बढ़ रही थी, पर उसे यह अनुभव नहीं हो रहा था कि वह चल रहा है या बह रहा है। समय का अस्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। उसके भीतर एक अजीब कंपन था, न ठंड न गर्मी, बल्कि एक ऐसा कंपन जो सीधे चेतना को छू रहा था। तभी पहली बार आत्मा के भीतर भय ने जन्म लिया। यह भय किसी दंड का नहीं था, न ही यमदूतों का। यह भय था अनिश्चितता का। मैं अब कहां जा रहा हूं? हरिहर ने कांपती हुई चेतना से पूछा। यमदूत ने उत्तर नहीं दिया। मौन भी कभी कभी उत्तर से अधिक भारी होता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, आकाश में अचानक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश किसी सूर्य का नहीं था, बल्कि स्मृतियों का था। हरिहर के जीवन के दृश्य स्वयं प्रकट होने लगे। उसने स्वयं को बालक के रूप में देखा, मां की गोद में सुरक्षित, निष्पाप। फिर युवावस्था, अहंकार से भरी हुई। फिर प्रौढ़ावस्था, स्वार्थ और समझौतों से लदी हुई। हर दृश्य के साथ आत्मा का भार बढ़ने लगा। एक दृश्य में वह अपने मित्र को धोखा देता दिखा, दूसरे में वह किसी असहाय की सहायता करने से मुंह मोड़ लेता है। कुछ दृश्य ऐसे भी थे जिन्हें उसने जीवन में कभी अपराध नहीं माना था, पर अब वे कांटों की तरह चुभ रहे थे। यही आत्मा पहली बार डरती है। यह डर इसलिए नहीं था कि उसे नरक मिलेगा, बल्कि इसलिए कि उसे अब स्पष्ट दिख रहा था, वह स्वयं अपने जीवन का न्यायाधीश है। यह सब क्यों दिखाया जा रहा है? हरिहर की चेतना चीख उठी। तब यमदूत ने पहली बार दृष्टि उसकी ओर की। क्योंकि देह में रहते हुए तुमने स्वयं को देखने का साहस नहीं किया। मृत्यु के बाद आत्मा को वही देखना पड़ता है जिससे वह जीवन भर भागती रही। हरिहर को लगा जैसे उसका अस्तित्व सिकुड़ रहा हो। उसे समझ आने लगा कि आत्मा का पहला भय मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मदर्शन है। तभी मार्ग के दोनों ओर आकृतियां उभरने लगीं, कुछ प्रकाशमय, कुछ धुंधली। वे न देवता थे न दानव, वे उसके ही कर्मों की छायाएं थीं। एक छाया ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वह वचन हूं जो तुमने दिया और निभाया नहीं। दूसरी छाया बोली, मैं वह क्षण हूं जब तुम सही होकर भी मौन रहे। हरिहर चीखना चाहता था, पर आत्मा की चीख मौन होती है। वह भीतर ही भीतर टूटने लगा। यमदूत ने कहा, डरो मत, यह भय दंड नहीं, शुद्ध की शुरुआत है। लेकिन हरिहर जान चुका था, डर से भागा नहीं जा सकता। जब तक आत्मा अपने सत्य को स्वीकार नहीं करती, यह मार्ग और भी संकीर्ण होता जाएगा। इसी स्वीकार के बोझ के साथ आत्मा आगे बढ़ी, यमलोक की दहलीज की ओर। यमलोक कोई अग्नि से भरा स्थान नहीं था, वह तो न्याय का नगर था, शांत, विशाल और गंभीर। चित्रगुप्त वहां बैठे थे। उनके सामने कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रकाश की धारा थी। हरिहर मिश्र, चित्रगुप्त बोले, तुम किससे डरते हो? हरिहर चुप रहा। दंड से? चित्रगुप्त ने पूछा। नहीं, आत्मा कांपते हुए बोली,
अपने सत्य से। चित्रगुप्त की आंखों में करुणा थी। यही वह क्षण है जब आत्मा मृत्यु के बाद डरती है। यमलोक की सीमा में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। यहां न तो अंधकार था न प्रकाश, बल्कि एक ऐसा धूसर भाव जो मन को भीतर तक देखने के लिए विवश कर दे। यह वह स्थान था जहां आत्मा को कोई आदेश नहीं दिया जाता, बल्कि उसे स्वयं बोलने दिया जाता है। हरिहर मिश्र की आत्मा अब शांत नहीं थी। अचानक हरिहर स्वयं को एक छोटे से कक्ष में खड़ा पाया। कक्ष के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी, फिर भी वह बाहर नहीं जा सकता था। उसके सामने एक बालक खड़ा था, दुबला, नंगे पांव, आंखों में भूख। यह वही बालक था जिसे वर्षों पहले हरिहर ने अपने द्वार से लौटा दिया था। एक रोटी मांगी थी, बालक बोला। तुमने कहा कल आना। हरिहर कुछ बोल न सका। उस एक वाक्य का भार अब पर्वत बन चुका था। दृश्य बदल गया। अब वह स्वयं को न्यायालय में खड़ा देख रहा था। उसने झूठी गवाही दी थी अपने लाभ के लिए। उस झूठ से एक निर्दोष का जीवन अंधकार में चला गया। अब उस निर्दोष की पीड़ा हरिहर की चेतना में उतर रही थी। वह दर्द, वह अपमान, वह टूटन, सब कुछ। यही आत्मा पहली बार समझती है कि कर्म केवल किए नहीं जाते, वे लौटकर पूरे अनुभव के रूप में आते हैं। हरिहर चीख पड़ा, मुझे दंड दे दो, पर यह अनुभूति बंद कर दो। तभी आकाश से चित्रगुप्त का स्वर गूंजा, दंड सरल होता है, पछतावा कठिन। इसलिए कर्मों का फल दंड नहीं, अनुभव होता है। हरिहर को अब अपने छोटे छोटे कर्म भी दिखने लगे। कठोर शब्द, अनदेखी नजर, अहंकार से किया गया मौन, वे सब अब शूल बन चुके थे। एक वृद्ध स्त्री की छवि उभरी। उसने सहायता मांगी थी और हरिहर ने दरवाजा बंद कर लिया था। अब वह वृद्धा नहीं, बल्कि करुणा का प्रतीक थी। तुम बुरे नहीं थे, वह बोली, बस उदासीन थे। यह वाक्य हरिहर की आत्मा को चीर गया। यमदूत ने कहा, पछतावा वही स्थान है जहां आत्मा टूटती भी है और बनती भी। यदि यह पछतावा अहंकार में बदल जाए तो नरक है, यदि स्वीकार में बदल जाए तो मुक्ति का द्वार। हरिहर की चेतना अब झुक चुकी थी। पहली बार उसने बिना किसी बहाने के स्वीकार किया, हां, मुझसे भूल हुई। यह स्वीकार ही कर्म बंधन को ढीला करने लगा। कक्ष विलीन होने लगा। आत्मा हल्की हो रही थी, पर आंखें नम थीं। यमलोक की अगली राह खुल रही थी, जहां निर्णय नहीं, दिशा दी जाती है। पछतावे की अग्नि से गुजरने के बाद हरिहर मिश्र की आत्मा जैसे निर्वस्त्र हो चुकी थी। न कोई अहम शेष, न कोई तर्क। यमलोक की वह राह अब पहले जैसी कठोर नहीं थी, पर उसमें एक गंभीर मौन था। यही मौन प्रश्नों को जन्म देता है। क्या मेरा अंत यही है? हरिहर ने धीमे से पूछा, या मुझे फिर लौटना होगा? यमदूत ने उसे एक विस्तृत प्रांगण में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां न कोई सिंहासन था, न कोई न्यायपीठ। बीच में केवल एक वृत्त था, घूमता हुआ, प्रकाश और छाया से बना। यह संसार चक्र है, यमदूत ने कहा। यहीं से पुनर्जन्म का प्रश्न उठता है। वृत्त के भीतर असंख्य दृश्य तैर रहे थे। गर्भ में प्रवेश करती आत्माएं, जन्म का क्रंदन, जीवन का संघर्ष, फिर मृत्यु। यह चक्र अनवरत चल रहा था। हरिहर की चेतना कांप उठी। क्या यही मेरा भाग्य है, बार बार लौटना? तभी चित्रगुप्त का स्वर प्रकट हुआ। इस बार वे सामने थे। उनके मुख पर न कठोरता थी, न करुणा, बल्कि स्पष्टता। पुनर्जन्म दंड नहीं है, चित्रगुप्त बोले, यह अवसर है। अवसर? हरिहर चकित हुआ। हां, चित्रगुप्त ने कहा, जो समझ अधूरी रह गई, जो कर्म अधूरे रह गए, उन्हें पूर्ण करने का अवसर। चित्रगुप्त ने अपनी दृष्टि वृत्त की ओर की। हरिहर को संभावित जीवन दिखाए जाने लगे। कहीं वह निर्धन था, कहीं रोगी, कहीं स्त्री, कहीं सेवक। हर जीवन में एक ही सूत्र था, सीख। क्या मैं अपना अगला जीवन चुन सकता हूं? हरिहर ने प्रश्न किया। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, चयन अहंकार करता है, आत्मा स्वीकार करती है। यह सुनकर हरिहर को अपने भीतर हलचल महसूस हुई। वह अब भी चुनाव चाहता था, अच्छा जीवन, सुख, सम्मान। तभी एक और दृश्य उभरा, एक गर्भ जिसमें प्रवेश करने से पहले आत्मा ठिठक जाती है। गर्भ का अंधकार, वेदना और विस्मृति सब स्पष्ट था। गर्भ में जाते ही स्मृति मिटा दी जाएगी, चित्रगुप्त बोले, केवल संस्कार रहेंगे। तो फिर सीख का क्या अर्थ? हरिहर ने व्याकुल होकर पूछा। सीख स्मृति में नहीं, चित्रगुप्त ने कहा, प्रवृत्ति में होती है। वही तुम्हारे स्वभाव में प्रकट होगी। हरिहर को समझ आने लगा।
पुनर्जन्म का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं, विस्मृति है। वही आत्मा को रोकती है, हिचकिचाने पर विवश करती है। यदि मैं न लौटूं तो? उसने साहस जुटाकर पूछा। चित्रगुप्त ने अंतिम बार कहा, यदि पूर्णता है तो प्रकाश का मार्ग है, यदि अधूरापन है तो गर्भ का। वृत्त दो भागों में विभक्त हो गया। एक ओर तीव्र प्रकाश, दूसरी ओर गहरा अंधकार जो जीवन की ओर ले जाता था। हरिहर मौन खड़ा रहा। उसके भीतर अब भय नहीं था, पर एक गहरी दुविधा थी। यही वह क्षण था जहां आत्मा स्वयं से अंतिम प्रश्न पूछती है, क्या मैं फिर बनने को तैयार हूं? प्रांगण में मौन और गहरा हो गया था। प्रकाश और अंधकार दोनों मार्ग हरिहर मिश्र की चेतना के सामने स्थिर थे, जैसे समय स्वयं निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह वह क्षण था जहां कोई यमदूत आदेश नहीं देता, कोई चित्रगुप्त लेखा नहीं पढ़ता। यहां आत्मा स्वयं अपनी पात्रता को पहचानती है। हरिहर ने अनुभव किया कि उसका भय अब शेष नहीं था। भय की जगह एक भारी शांति ने ले ली थी, ऐसी शांति जिसमें उत्तर छिपे होते हैं। मुक्ति क्या है? उसने पहली बार प्रश्न किया। और वापसी किसे कहते हैं? चित्रगुप्त का स्वर गूंजा, पर वे दृष्टिगोचर नहीं हुए। मुक्ति स्मृति का विस्तार है, वे बोले, और वापसी स्मृति का संकुचन। हरिहर ने समझा, मुक्ति में कुछ खोता नहीं, वापसी में बहुत कुछ भुलाना पड़ता है। तभी प्रकाश पथ से एक सूक्ष्म नाद उठा, ओम का अनहद स्वर। उस स्वर में कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि पूर्णता का आमंत्रण था। जैसे कोई कह रहा हो, जो हो चुके हो वही रहो। अंधकार पथ से जीवन की गंध आ रही थी। मिट्टी, रक्त, मां की धड़कन, रोने की आवाज। उसमें संघर्ष था, पर संभावना भी। हरिहर की चेतना दो भागों में बट गई। एक भाग कह रहा था, अब बहुत हो चुका, विश्राम करो। दूसरा भाग फुसफुसा रहा था, अभी अधूरा है, लौटो। तभी उसके समक्ष वे सब छवियां फिर उभरी। वे लोग जिन्हें उसने क्षमा नहीं दी थी, वे अवसर जिन्हें उसने छोड़ दिया था, वे शब्द जो कहे नहीं गए थे। चित्रगुप्त प्रकट हुए, उनके नेत्र स्थिर थे। यदि तुम इन छवियों को बिना पीड़ा देख पा रहे हो तो मुक्ति का मार्ग खुलता है, उन्होंने कहा। यदि अब भी भीतर खिंचाव है तो वापसी। हरिहर ने स्वयं को टटोला। पीड़ा कम हो चुकी थी, पर करुणा शेष थी। वह चाहता था कि फिर अवसर मिले, सुधार का, सेवा का, प्रेम का। उसने धीरे से कहा, मैं प्रकाश के योग्य तो हूं, पर दूसरों के लिए अभी उपयोगी हूं। चित्रगुप्त ने सिर झुकाया। यह स्वीकार ही निर्णय था। प्रकाश पथ मंद पड़ गया, अंधकार पथ जीवित हो उठा। याद रखो, चित्रगुप्त बोले, वापसी बंधन नहीं, व्रत है। तुम भूल जाओगे, पर तुम्हारी प्रवृत्तियां तुम्हें सही दिशा में धकेलेंगी। हरिहर को एक अंतिम दर्शन दिया गया। वह स्वयं एक नवजात शिशु के रूप में किसी साधारण घर में। मां की आंखों में चिंता थी, पर प्रेम भी। यही तुम्हारा द्वार है, यमदूत ने कहा। जैसे ही आत्मा गर्भ की ओर झुकी, एक क्षण के लिए उसे पूर्ण स्मृति मिली। पूरी यात्रा, पूरा सत्य। फिर वह स्मृति दीपक की लौ की तरह बुझ गई। अंतिम अनुभूति शांति नहीं थी, बल्कि संकल्प था। आत्मा लौट गई थी, पर अब वह वही नहीं थी। मित्रों, यह कथा किसी एक आत्मा की नहीं थी। यह प्रत्येक उस चेतना की कहानी थी जो जन्म और मृत्यु के बीच स्वयं को भूल जाती है। हरिहर मिश्र केवल एक नाम था, एक प्रतीक। उसके भीतर हम सब थे, हमारे भय, हमारे कर्म, हमारे पछतावे और हमारी संभावनाएं। मृत्यु को मनुष्य अंत समझता है, पर आत्मा के लिए वह केवल पर्दा उठने का क्षण है। देह छूटते ही आत्मा डरती अवश्य है, पर वह डर अंधकार का नहीं होता। वह डर होता है स्वयं को देख लेने का। जब सभी तर्क, सभी बहाने, सभी सामाजिक मुखौटे गिर जाते हैं, तब आत्मा पहली बार नग्न सत्य के सामने खड़ी होती है। इस यात्रा में यह स्पष्ट होता है कि यम, चित्रगुप्त या यमदूत दंडाधिकारी नहीं, बल्कि साक्षी हैं। दंड देने वाला कोई और नहीं, कर्म स्वयं अपना फल बनकर लौटते हैं। नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां आत्मा अपने ही कर्मों को पीड़ा के रूप में अनुभव करती है। पछतावा आत्मा को तोड़ता भी है और गढ़ता भी। यदि वह अहंकार में बदल जाए तो बंधन बन जाता है, यदि स्वीकार में ढल जाए तो वही मुक्ति की पहली सीढ़ी बनता है। यही कारण है कि पुनर्जन्म को शास्त्र दंड नहीं, अवसर कहते हैं। अधूरे को पूरा करने का अवसर। मुक्ति और वापसी के बीच का चुनाव कोई बाहरी शक्ति नहीं कराती।
यह चुनाव आत्मा स्वयं करती है। मुक्ति वहां है जहां करुणा भी शांत हो जाए, वापसी वहां है जहां करुणा अभी कर्म बनना चाहती है। लौटने वाली आत्माएं कमजोर नहीं होती, वे उत्तरदायी होती हैं। हरिहर ने लौटना चुना क्योंकि उसके भीतर अभी सेवा शेष थी, प्रेम शेष था, सुधार की संभावना शेष थी। उसने विस्मृति को स्वीकार किया क्योंकि वही नया जीवन संभव बनाती है। स्मृति का लोप अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की शर्त है। इस कथा का सत्य यही है, आत्मा मृत्यु के बाद दंड से नहीं डरती, वह डरती है उस क्षण से जब उसे स्वयं से झूठ बोलने का अधिकार छिन जाता है। यदि जीवन में ही मनुष्य अपने कर्मों को देखने का साहस कर ले तो मृत्यु भय नहीं बनती, तब मृत्यु केवल एक द्वार रह जाती है, न तो अंधकार का, न ही प्रकाश का, बल्कि सत्य का। यही इस कथा का मौन संदेश है। मृत्यु से मत डरो, अधूरे जीवन से डरो।